हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके सैनी एमएससी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ हुंडी, टाइप्स ऑफ हुंडी, हुंडी के प्रकार। तो हुंडी के प्रकार में हम दो प्रकार से इसको बांट दिए हैं। पहला अवधि के आधार पे और दूसरा भुगतान के आधार पे। अवधि के आधार पे हुंडी को दो भागों में बांटे हैं, दर्शनी हुंडी और मुद्दती हुंडी। और इसको हम देख सकते हैं कि निम्न प्रकार से हुंडियों के प्रकार को बांटा गया है। अब इससे पहले मैं आपको ये बता दूं हुंडी होता क्या है। इसके पहले हम आपको हुंडी के बारे में बता चुके हैं, लेकिन एक बार और एक छोटे से एग्जाम्पल में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हुंडी किसे कहते हैं? हुंडी मैं समझा दिया था, ये भी एक लिखित पत्र होता है। इसमें क्या होता है, व्यवहारिक भाषा में आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे दो व्यक्ति होते हैं, यानी क्या होता है, इसमें लेखक देनदार को आदेश देता है कि उसमें लिखित धनराशि उसे या उससे संबंधित व्यक्ति को या वाहक को दे दे। यानी कहने का मतलब यह है कि यह क्या होता है, यह लेखक है और ये क्या है, देनदार है। तो लेखक देनदार के ऊपर क्या देता है, आदेश देता है। लेखक देनदार को आदेश देता है, यानी लेखक एक हुंडी अगर लिख करके किसी व्यक्ति के माध्यम से इस हुंडी को इनके पास पहुंचाता है, तो ये क्या करते हैं, हुंडी में जो लिखित धनराशि होती है उस धनराशि को या तो डायरेक्ट इनको दे देते हैं या इनके माध्यम से इनको दे देते हैं। उसी को हम हुंडी कहते हैं। हम इसके पहले इसका हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार हम सोचे आपको बताते हैं, उसी को हुंडी कहते हैं। तो इसमें देख सकते हैं दर्शनी हुंडी क्या होता है और मुद्दती हुंडी क्या होता है, इसका हम एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे। तो दर्शनी हुंडी का मतलब यह है, मांग पे, दर्शन पे, प्रस्तुत पे इसमें लिखित धनराशि का भुगतान लेखक को कर दिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं दर्शनी हुंडी। यानी इसमें दर्शनी हुंडी का मतलब यह है कि जैसे ही हुंडी उस व्यक्ति को पास प्रस्तुत किया जाता है, उसके समक्ष रखा जाता है, तो दर्शन मात्र में ही इसका भुगतान कर दिया जाता है। इसमें किसी टाइम पीरियड, किसी समय अवधि का जिक्र नहीं किया जाता है। यानी ऐसे हुंडी का भुगतान उनके पास प्रस्तुति पे, उनके द्वारा मांगने पे या उनके दर्शन पे उसका भुगतान कर दिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं दर्शनी हुंडी। दर्शनी हुंडी में संख्या तो लिखा ही जाता है, यहाँ पे टिकट नहीं लगाया जाता है। इस पर टिकट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए क्योंकि इसमें किसी टाइम पीरियड की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने बताया दर्शनी हुंडी वो हुंडी होती है जिसे दर्शन पे, मांग पे, प्रस्तुति पे उसका भुगतान लिखित, जो उसमें लिखित धनराशि होती है उसका भुगतान कर दिया जाता है, उसी को हम दर्शनी हुंडी कहते हैं। अब आते हैं हम मुद्दती हुंडी, जिसको हम बोलते हैं टाइम्स हुंडी। यानी टाइम हुंडी क्या होता है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। टाइम हुंडी यानी मुद्दती हुंडी वो हुंडी होता है जिसमें लिखित धनराशि एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान किया जाता है। यानी ऐसे हुंडी में एक डेट होता है और उस डेट से पहले उस हुंडी का भुगतान नहीं किया जाएगा, यानी उस डेट के पूरा होने के बाद ही उस हुंडी का भुगतान किया जाता है। जैसे इसमें टिकट लगाना आवश्यक होता है, इसमें टिकट लगाना आवश्यक होता है। संख्या तो इसमें लिखेंगे, किसी इष्ट देवता का नाम भी लिखेंगे, और इसमें जो डेट होता है नीचे डेट भी लिखेंगे और सिग्नेचर भी होगा। तो इसमें टाइम्स होता है। अगर मान लीजिए, देखिए इसमें जो डेट लिखा जाता है वो विक्रम संवत के अनुसार लिखा जाता है, अंग्रेजी भाषा का डेट इसमें नहीं लिखा जाता है। लेकिन अगर जो डेट लिखा गया है, जैसे मैं उदाहरण आपको बताऊं अंग्रेजी भाषा के उदाहरण में, जैसे आज मान लीजिए आज लिखा गया 9/8/2020 को अगर लिखा गया, तो ये अब इसका जो भी एक ड्यूरेशन होगा कि इसके अवधि के बाद आपको इतने दिनों बाद आप दे देंगे, 3 महीना का, 4 महीना का, 1 साल का, जो भी ड्यूरेशन लिखा गया हो, तो उस ड्यूरेशन के पहले इस हुंडी का भुगतान नहीं किया जाएगा। माने एक निश्चित अवधि के पूरा होने के बाद ही इस हुंडी का भुगतान किया जाएगा, बीच में इस हुंडी का भुगतान नहीं किया जा सकता। इसी को हम बोलते हैं मुद्दती हुंडी या टाइम हुंडी। तो इसका उदाहरण भी हम लास्ट में इसको समझाने के बाद आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं
धनी जोग हुंडी भुगतान के आधार पे किस प्रकार के हुंडियों का हम प्रयोग करते हैं, देख सकते हैं कि इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। धनी जोग हुंडी क्या होता है, माने ऐसे हुंडी का भुगतान धारक या वाहक को किया जाता है, माने ऐसे हुंडी का भुगतान धारक को या वाहक को किया जाता है। जैसे मैंने बताया, ये किसी व्यक्ति को भेज दिए हैं कि ऐसा है कि इनसे आप भुगतान प्राप्त कर लेंगे, ये हुंडी है। तो क्या करेंगे, ऐसे हुंडी का भुगतान धारक को या वाहक को, यानी जो ले जाता है या इनको किया जाता है, इसी को हम बोलते हैं, ऐसा भी बोलते हैं वाहक जोग हुंडी भी बोलते हैं या धनी जोग भी हुंडी बोलते हैं। तो ऐसे हमने आपको बताया कि ऐसे हुंडी का भुगतान धारक या वाहक को किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं धनी जोग हुंडी। शाह जोग हुंडी को समझने का प्रयास करेंगे। इस शाह जोग हुंडी क्या होता है, इसको भी आप समझ जाए, बहुत सिंपल सा है। शाह जोग, शाह का मतलब क्या होता है पहले ये जाने, यानी धनी व्यक्ति होता है, धनी व्यक्ति होता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, इसी को बोलते हैं शाह जोग। शाह मतलब होता है धनी या प्रतिष्ठित या गांव का बड़े आदमी या जवार का बड़े आदमी। तो ऐसे हुंडी को या तो धनी व्यक्ति या शाह जैसे व्यक्ति के ऊपर लिखा जाता है, या अगर किसी अन्य व्यक्ति को लिखा जाता है तो ऐसे धनी व्यक्तियों का उस पे सिग्नेचर करा लिया जाता है, उनसे प्रमाणित करा दिया जाता है, जिससे उसमें जालसाजी होने की संभावनाएं खत्म हो जाए। जैसे मतलब कर सकते हैं, ये मान लीजिए ये धनी व्यक्ति है और ये मान लीजिए ये क्या है, मतलब ये लेखक है, हुंडी लिख रहे हैं, तो क्या करते हैं कि ये हुंडी इनसे क्या करते हैं, प्रमाणित करा लेते हैं कि ऐसा है कि मेरी हुंडी को प्रमाणित कर दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए, ताकि इस हुंडी में किसी प्रकार की जालसाजी न हो पाए, क्योंकि मेरे संज्ञान के बिना आप किसी अन्य हुंडी पे सिग्नेचर नहीं करेंगे। तो अगर अन्य कोई व्यक्ति इस तरह से जालसाजी करने का प्रयास करता है तो बड़े व्यक्तियों से वो डरेगा। बड़े व्यक्तियों का अगर कोई कॉपी करता है तो डरेगा कि हो सकता है कि मेरे खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो जाए। तो इस चीज को कहते हैं शाहजोग हुंडी। शाह का मतलब होता है धनी व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति, या तो ऐसे व्यक्ति को किया जाता है, या जब किसी अन्य व्यक्ति को यह हुंडी लिखा जाता है तो क्या होता है कि ऐसे बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों से उनका सिग्नेचर करा लिया जाता है, इससे हुंडी को प्रमाणित करा लिया जाता है ताकि इसमें जालसाजी की संभावनाएं न हो। इसी को बोलते हैं शाहजोग हुंडी। अब नाम जोग हुंडी को हम समझने का प्रयास करते हैं कि नाम जोग हुंडी क्या होता है। नाम जोग, नाम से ही आप पता है, इस प्रकार के हुंडी का भुगतान उसमें लिखित व्यक्ति को किया जाता है, नाम जोग, जिससे मतलब आप समझ सकते हैं कि नाम जोग हुंडी यानी ऐसे व्यक्ति को इस ऐसे हुंडी का भुगतान किया जाता है जिसमें जिस व्यक्ति का उसमें नाम लिखा होता है, मतलब ऐसे व्यक्ति का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार के हुंडी का भुगतान ऐसे व्यक्तियों को किया जाता है जिसमें उसका नाम लिखा हो, यानी जिस व्यक्ति के नाम हुंडी लिखा रहता है उसी को इसका भुगतान किया जाता है। इसी को बोलते हैं नाम जोग हुंडी। समझ में गए होंगे कि नाम का मतलब ही होता है कि ऐसे व्यक्ति जिसका नाम लिखा हो उस हुंडी में उसी को भुगतान किया जाएगा, इसी को बोलते हैं हम नाम जोग हुंडी। नेक्स्ट आता है फरमान जोग हुंडी। फरमान का क्या मतलब होता है, इसको भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। फरमान, ये फरमान जोग, फरमान का मतलब क्या होता है, फरमान का मतलब होता है आदेश। फरमान का मतलब क्या होता है, आदेश। नहीं कहते हैं अरे फरमाइए साहब, फरमाइए का मतलब आदेश दीजिए मुझे। तो फरमान जोग हुंडी क्या होता है, ऐसे हुंडी का भुगतान प्राप्तकर्ता के फरमान, प्राप्तकर्ता के फरमान या आदेश पर किसी व्यक्ति को किया जा सकता है। प्राप्तकर्ता के मतलब आदेश, जैसे मतलब क्या करना है कि आदेश का मतलब, फरमान का मतलब आदेश होता है। ऐसे हुंडी का भुगतान, ये मान लीजिए प्राप्तकर्ता हैं, कौन है, ये प्राप्तकर्ता है, ये क्या है, प्राप्तकर्ता है। तो ऐसे हुंडी का भुगतान इनके द्वारा आदेशित, अगर ये करते हैं कि नहीं इन व्यक्ति को दे दीजिए, सी व्यक्ति को दे दीजिए,
या बोलते हैं नहीं इनको दे दीजिए, तो ऐसे जो आदेश जिनको करते हैं उन्हीं का भुगतान कर दिया जाए, उन्हीं को भुगतान कर दिया जाता है। इसी को हम बोलते हैं फरमान जोग हुंडी। मतलब ऐसे हुंडी का भुगतान प्राप्तकर्ता के फरमान यानी आदेश पर किसी व्यक्ति को किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं फरमान जोग हुंडी। नेक्स्ट आता है जवाबी हुंडी। क्या होता है जवाबी हुंडी? आप भी समझने का प्रयास करेंगे। जवाबी हुंडी भी बहुत ईजी तरीके से है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। जवाबी हुंडी क्या होता है? ऐसे हुंडी का प्रयोग बैंक के माध्यम से धनराशि को एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ऐसे हुंडी का प्रयोग बैंक के माध्यम से धनराशि को एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। मैंने मतलब ऐसे हुंडी का प्रयोग बैंक के माध्यम से एक स्थान से, मतलब अगर यहाँ पे देवरिया है, अगर गोरखपुर में हुंडी धनराशि का स्थानांतरण करना है तो ऐसे धनराशि का जो भुगतान होता है वो बैंक के माध्यम से स्थानांतरण के लिए किया जाता है। एक चीज और है, प्राप्तकर्ता को जवाब देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए इस बैंक के माध्यम से गोरखपुर में महेश जी को हुंडी का भुगतान किया गया है, हुंडी के में भेजा गया, इनको भेजा गया, तो जैसे ही इनको प्राप्त होता है, जैसे ही बैंक के माध्यम से धनराशि इनको प्राप्त होता है, तो वैसे ही ये क्या करेंगे, इनको या ये जो कोई व्यक्ति के द्वारा ये बैंक भेज रहा है तो इनको तुरंत सूचना देंगे कि हमें इतनी धनराशि प्राप्त हो गई। यानी कहने का मतलब यह है, जवाबी हुंडी का मतलब यह होता है ऐसे हुंडी का प्रयोग बैंक के माध्यम से धनराशि को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने के लिए किया जाता है। इसमें धनराशि पाने वाला जो व्यक्ति होता है भेजने वाले के पास जवाब देता है कि हमें इतनी धनराशियां प्राप्त हो गई है, उसी को हम बोलते हैं जवाबी हुंडी। जवाब का मतलब क्या है? अगर आपको कुछ मिल गया तो आप उसका जवाब दीजिए, नहीं हाँ मेरे को मिल गया या नहीं मिला, आपको जवाब देना ही होगा, मिलता है तो नहीं मिलता है तो। इसी को बोलते हैं जवाबी हुंडी। जोखिम हुंडी का भी आपको मैं जिक्र बता दूं। जोखिम हुंडी क्या है इसको भी समझने का प्रयास करिए। जोखिम हुंडी, जोखिम का मतलब होता क्या है? रिस्क, यानी रिस्की हुंडी। मतलब ऐसे हुंडी में किसी न किसी प्रकार का शर्त लगा होता है। हाँ, शर्त लगा होता है, यानी जो भी रिस्क हुंडी है, जोखिम हुंडी है, ऐसे हुंडी में कोई न कोई कहीं न कहीं किसी प्रकार का शर्त लगा होता है। जैसे मान लीजिए हम, जैसे क्या होता है कि माल मिलने के बाद हम हुंडी का भुगतान करेंगे। जैसे मान लीजिए माल गोरखपुर से देवरिया के लिए आ गया, दिल्ली से देवरिया के लिए वहाँ से चल दिया, तो क्या हुआ, उसमें हुंडी भी आ गया, तो हुंडी का हम भुगतान तभी करेंगे, हम हुंडी का भुगतान तभी करेंगे जब वो माल हमको प्राप्त हो जाएगा। अगर माल नहीं प्राप्त होता है तो हम ऐसे हुंडी का भुगतान नहीं करेंगे। हम ऐसे, जैसे मैं 10 लाख का कोई माल है और आपके पास ऑलरेडी की कोई व्यक्ति आ गया, ऐसा ये हुंडी है 10 लाख का, इसका भुगतान कर दीजिए, सामान आ रहा है, तो व्यक्ति कहता है नहीं ऐसा हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक सामान हमको, माल हमको मतलब हम मिल नहीं जाता है, गुड्स हमको मिल नहीं जाता है, तब तक हम इसका भुगतान नहीं कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं जोखिम हुंडी, इसी को बोलते हैं हम रिस्क हुंडी। तो इस तरह से हमको लगा कि आप समझ में आ गया होगा ये सारे हुंडियों का प्रकार क्या है, और इसमें हम एक आपको उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं कि अवधि के आधार पे ये मुद्दती हुंडी किस प्रकार होता है। एक एग्जाम्पल से हम आपको लिख करके समझाने का प्रयास करेंगे कि मुद्दती हुंडी क्या है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ऐसे उदाहरण आपके टाइम्स हुंडी या मुद्दती हुंडी के हैं। आप देख सकते हैं लिखा हुआ, मैंने बताया संख्या लिखना इसमें आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए संख्या 60 लिख दिया हम, और मैंने बताया था कि दर्शनी हुंडी को छोड़ करके बाकी हुंडी में हम टिकट लगाते हैं धनराशि की हिसाब से, कितनी धनराशि है उसी हिसाब से इसमें टिकट लगाते हैं। तो यहाँ पे टिकट की भी एक जगह आपको हो गया। मैंने बताया था
कि जो भी हुंडी होता है उसमें सभी लोग जो भी हुंडी लिखते हैं अपने किसी इष्ट देवता के नाम लिखते हैं। तो इसे मान लीजिए श्री राम दीन दयाल जी के इष्ट देवता कौन से हैं, श्री गणेशाय नमः, यानी गणेश जी इनके देवता हो गए। यहाँ सिद्ध श्री लखनऊ शुभ स्थाने श्री पत्रीभाई प्रीतम दास जी जोग लिखी, आगरा से राम दीन दयाल की जय गोपाल वंचना और पंच हुंडी नग एक आपके ऊपर करी, रुपया 8,000। मैंने बताया था कि इसमें जो धनराशि होती है, धनराशि को 4 बार लिखा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है कि हुंडी में धनराशि को कितनी बार लिखा जाता है, तो धनराशि को 4 बार लिखा जाता है। तो इसमें हमने देखा अर्पंच हुंडी नग एक आपके ऊपर करी, रुपया 8,000 अंके न रुपया। देखिए यहाँ पे एक बार क्या हो गया, 8,000 आपका शब्दों में हो गया और 8,000 क्या हो गया, अंकों में हो गया। नी में 4,000 के दूने ये हो गया तीसरा, और दूने का मतलब ये हो गया आपका। तो इस तरह से जो पैसे धनराशि को 4 बार लिखा जाता है, तो 8,000 नी में 4,000 के दूने पूरे देना। यहाँ रखे भाई केनरा बैंक आगरा के, रखे केनरा बैंक आगरा के मिति कार्तिक सुदी 12 से 61 दिन पीछे नाम धनी जोग हुंडी चलन कलदार देना लिखी, मिति कार्तिक सुदी 12 संवत 2072 विक्रमी, यानी इस डेट से 61 दिन पीछे इसका भुगतान होगा। और इसमें क्या मैंने बताया था कि 2 जगह जो लेखक होता है उसके 2 जगह नाम होते हैं। तो एक बार आप देखें यहाँ पे है, एक यहाँ पे हो सकता है रामदयाल जी। तो इस तरह से हम देखें कि हुंडी में एक लेखक की कितनी बार उसके नाम का प्रयोग होता है, तो 2 बार। धनराशि को कितनी बार लिखा जाता है, तो 4 बार। किसी इष्ट देवता का नाम लिखा जाता है। और दर्शनी हुंडी को छोड़ करके जो मुद्दती हुंडी अन्य हुंडी होता है उसमें टिकट लगा होता है और उसमें संख्या भी लिखी जाती है। तो इस तरह से हमने देखा हुंडी का एक स्वरूप है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि हुंडी के प्रकार क्या है, हुंडी का एक उदाहरण आपके सामने मैंने रखा। और आज के साथ ही हुंडी से रिलेटेड जो टॉपिक्स था, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट हुंडी जो था वो समाप्त हुआ। नेक्स्ट हम बिल ऑफ नेक्स्ट हम आएंगे जो इसके बाद आएगा, जैसे बैंक ड्राफ्ट हो गया और ट्रेजरी बिल हो गया और यात्री चेक हो गया, आईपीओ हो गया। ये 3-4 और क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट बचा हुआ है, उसको लेके आएंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स, लाइक्स और कमेंट्स करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको लाभ मिल सके। धन्यवाद।